ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस. ठीक है, ये आप लोग के जो फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का. रैदर एक चीज मैं बता देती हूँ, जो स्टूडेंट लोग ना स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ के भी पास हो जाते हैं उनको जरूर से पढ़ना चाहिए स्टैटिस्टिक्स. ये जो अरेंजिंग डेटा, मैं फर्स्ट यूनिट आज पढ़ा रही हूँ, दिस इज अरेंजिंग डेटा. नाउ एंटायर स्टैटिस्टिक्स रिलाई ऑन द डेटा. द कोर और मोस्ट important fact today means when we are managing a company, the most important thing is data and information. ये दो चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सुनने को मिलते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. इस दोनों चीजों के बिना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है. देखो आज की डेट में हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन को इतनी ज्यादा महत्व क्यों देते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि सारी चीज डेटा में ही है. देखो डेटा दे लो, कितने सारे फ्रॉड साइबर क्राइम जो सब हो रहे हैं वो सब ड्यू टू द डेटा ओनली. डेटा लीकेज हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रही है. इतना साइबर क्राइम्स होते हैं, कितने आसानी से फ्रॉड्स होते हैं. तो इसलिए डेटा और इंफॉर्मेशन ये की है टू एनी बिजनेस डिसीजंस और फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कोई बिजनेस अगर सक्सेसफुल है वो इसीलिए है बिकॉज उसने अपने डेटा को अच्छे से मैनेज किया है, उसने अपने डेटा को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, दे नो हाउ टू यूज द डेटा. ये जो ना मैं अगर बोलती हूँ सिर्फ डेटा डेटा क्या है, बहुत सारी मेरे पास जानकारी है, मेरे पास एक्सेल में ना दुनिया के चीजें पड़ी हुई है, डेटा पड़ी है, बट मुझे अगर पता ही नहीं इसको कैसे यूज करना है तो फिर वो कोई काम का नहीं है. ये जो कैसे यूज करेंगे, किस चीज को कैसे यूज करेंगे, वो हमें स्टैटिस्टिक्स सिखाता है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट वी ऑल आर अवेयर, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है. तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग करते क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक पूरा प्रोसेस है जहां पे हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट. The collected data must be arranged in a systematic way to analyze the data. देखो ये जो स्टैटिस्टिक्स का पूरा प्रोसेस है, हम बोलते हैं ना स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन. इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ काम हो रहा है जो हमारे बिजनेस डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्ट. ये पूरा एक प्रोसेस है. स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट हमें पूरा नॉलेज देगा. नॉलेज किस चीज का? स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसी की जानकारी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एज, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, सपोज आधार कार्ड. हम लोग बहुत इजीली किसी को भी आधार कार्ड का एक कॉपी दे देते हैं, पैन कार्ड की एक कॉपी दे देते हैं. दीज आर द डेटा. ये डेटा किसी को भी शेयर नहीं कर सकते. आधार कार्ड की कॉपी जो है ना, वो इवन गवर्नमेंट ने बता दी है, इट इज नॉट मैंडेटरी एवरीवेयर, वी कैन नॉट, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव आधार कार्ड कॉपी. ठीक है, तो सब जगह पर देना नहीं चाहिए. तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ये डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना. देखो डेटा बहुत है, पर डेटा रह के क्या होगा इफ आई डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड यूज दिस. तो ऑर्गेनाइज कैसे करना है और फिर इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट मतलब वहां से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और आगे के लिए सोच रहे हो. इंटरप्रेटेशन बोलते हैं ना, इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब वहां से हम एक यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और भविष्य के लिए सोच पा रहे हैं. So, the collected data must be arranged in a systematic way to analyze the data. ये जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ना स्टैटिस्टिक्स द्वारा, तो हमने हजार लोगों के, हजारों स्टूडेंट्स के नाम नंबर सब ले लिए. ठीक है, मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स के नाम नंबर ईमेल आईडी सब है, बट उसका क्या फायदा? मैं अगर उसको यूटिलाइज करना नहीं जानती तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है. ऑन दी अदर एंड कोई अगर प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहता है उस डेटा को, उसके लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? सो द कलेक्टेड डेटा मस्ट बी अरेंज इन अ सिस्टमेटिक वे. जो कलेक्शन हो रहा है डेटा का, डेटा कलेक्टेड, उसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज करना होता है, सजाना होता है, सो दैट वी कैन एनालाइज द डेटा, राइट? Brilliant conclusions can be drawn. देखो, if the collected data is arranged in a systematic way, आप अगर अपने जो प्रॉपरली अगर डेटा को अरेंज करते हो, बहुत अच्छे से अरेंज कर पाते हो, then brilliant conclusions can be drawn. देखो मैं एक्सेल में ही दिखाती हूँ. इजी वे है एक्सेल. एक्सेल में अगर हम लोग समझते हैं ना, तो एक्सेल में जब मैं जस्ट एक डेटा दिखा रही हूँ, लेट मी टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
नेम ऑफ द स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट का नाम ऐसे बोल रही हूँ, नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह के स्टूडेंट है। अभी स्टूडेंट के मैं डिफरेंट मार्क्स को यहाँ पर टैबुलेट कर रही हूँ कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है आउट ऑफ 100। किसी का 55 है, किसी का 55 है, किसी का 75, किसी का 65, किसी का 85। ये है कुछ स्टूडेंट्स के नाम। सपोज मैं नंबर 1 नंबर 2 उनके नाम है, ये नंबर ले लो और उनके ये मार्क्स हैं। तो मैं अगर एक चार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या सपोज मैं चार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। मैं इसका डिजाइन चेंज भी कर सकती हूँ, दिस वन, किसी भी तरीके से। नाउ मेरा बोलने का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स में अब क्या हो रहा है, ये जो मैंने तो इजीली प्रेजेंट कर दिया, एक्सेल है इसलिए। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में अपने सम्स करते हैं, सम्स करके हम ये चार्ट बनाते हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये मेरे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं और 6 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं। अब जब मैं ये मार्क्स को अगर सिर्फ सपोज ये नहीं देखो तुम, ये नहीं है, सिर्फ जब हम इसको देख रहे हैं, ऐसे अगर हजारों हजारों डेटा रहेंगे मेरे पास, 7 8 9 10 मैंने बहुत स्टूडेंट्स के डेटा हैं, तो वो डेटा मेरे कोई काम का नहीं, या मेरे कुछ समझ नहीं पाऊंगे, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट एनी इंफॉर्मेशन। या सपोज मैं और एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये अगर कोई कंपनी का सेल्स फिगर है, ठीक है, और ये सेल्स फिगर है तुम्हारा मंथ 1 में 1 2 में इस तरीके से। इस टाइम था 5000 यूनिट, ये हुआ 6500, ये हुआ 7000, 8500, 9500 एंड 12500। ये हमारी कंपनी का एक सेल्स डेटा है, ठीक है। अब मैं इसको एक सपोज मैं इस तरह दिखा रही हूँ। नाउ जब यही सेल्स फिगर तुम नॉर्मली अगर देख रही हो 5000, 6000, 7000, 8500, हम लोग को समझ में तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे हो रहा है। बट डोंट यू थिंक कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो चार्ट है, चार्ट हमें बहुत इजीली समझने में हेल्प कर रहा है कि हमारा जो सेल्स फिगर है वो किस तरीके से, किस पैटर्न से मूवमेंट हो रही है उसकी। इजी नहीं हो रहा है? आकृति अनम्यूट करके बोलो, इज दिस इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ। है ना, ये हमें ट्रेंड बता रहा है ना, कितना मूवमेंट हुआ यहाँ, फिर यहाँ से फिर थोड़ा नीचे हुआ, फिर ऊपर गया। तो स्टैटिस्टिक्स हमें यही सिखाता है। दिस इज एक्सेल, एक्सेल में अपने कर रहे हैं, बट हम लोग का ये बेसिक कहाँ से आया, ये एक्सेल में तो आज कर रहे हैं, बट पहले तो नहीं था, तो क्या कहाँ से आया, ये स्टैटिस्टिक्स है। ब्रिलियंट, ये जो लाइन है ना, ब्रिलियंट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन इफ द कलेक्टेड डेटा इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। तो सीधी सी बात है, दिस डेटा इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे एंड व्हेन आई प्रेजेंट दिस इन दिस मैनर, एक चार्ट के रूप में जब हम विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, so it is only possible because we know statistics, we know excel, तो हम ये विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं, so it makes life very easy, है ना। Arranging data is not so simple, therefore so many tools and techniques are available to present the collected data for analysis and interpretation. Now ये जो arranging है ना, डेटा को अरेंज करना, ये इतना इजी नहीं होता है, इसलिए इतने सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं। अभी हमारे ना स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ईआरपी और सैप तो था ही, अभी डिफरेंट एमआईएस के टूल्स और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल पैकेजेस अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है, ये जितने भी हमारे डेटा को एनालाइज करना, डेटा को प्रेजेंट करना, देखो अल्टीमेटली वी नीड टू वर्क विद द डेटा। अब डेटा के संग जब हम काम करेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि डेटा में क्या है, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट एन इंफॉर्मेशन। देखो हम एक इंफॉर्मेशन, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ रही है कि हमारा जो सेल्स फिगर है ऐसे ऊपर जा रहा है। नाउ जो बिजनेस मैनेजर होगा, ही विल टेक ऑन अ डिसीजन कि भाई अपना जो ये बिजनेस सेल्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फॉरकास्टिंग वो उस हिसाब से करेगा। अगेन फॉरकास्टिंग के संग संग जो फर्दर डिसीजंस लेने हैं, क्या प्लान करना है, फर्दर एक्सपेंशन करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से वो इंटरप्रेट करेगा, वो सोच अपनी लगाएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे आ जाते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के कुछ थियोरेटिकल डेफिनेशन में आ जाते हैं।
क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, बिजनेस डिसीजन, ये सारा मैंने पीएसबी का ब्लॉग में दे दिया है, मैं शेयर कर दूंगी लिंक। The Webster's Dictionary defines statistics as the science which has to do with the collection, classification, and analysis of facts of a numerical nature regarding any topic. देखो ये क्या बता रहा है, वेबस्टर्स डिक्शनरी क्या डिफाइन कर रहा है स्टैटिस्टिक्स को? द स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, एक साइंस है, क्योंकि हम लोग को पता है इसमें एक रिलेशनशिप हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो साइंस विच हैज टू डू, अब ये साइंस क्या करता है? कलेक्शन, सबसे पहली बात यही है कि हम डेटा कलेक्शन पे ध्यान देते हैं। देन क्लासिफिकेशन, डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई मतलब सेग्रीगेट करना है, डिवाइड करना है। एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल नेचर रिगार्डिंग एनी टॉपिक, मतलब अब आप उससे एनालाइज कर रहे हो, राइट? एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल नेचर समझ में आया आकृति? हाँ मैम। इन जनरल मतलब जो डेटा है उसका उसको एनालाइज करना ना। जो डेटा हमने पहले डेटा रॉ डेटा कलेक्ट किया, डेटा जैसे सेंसस वाले क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, सबके घर घर जाकर आपसे नाम, नंबर, आपकी एज, आपका इनकम, ये सारे चीज पूछेंगे। अब उसको फिर प्रॉपरली उसको सजाना पड़ेगा ना, फिर क्लासिफाई करते हैं कि कितने मेल कैटेगरी में, कितने फीमेल कैटेगरी में, इनकम ग्रुप क्या है, एम्प्लॉयड, एजुकेशनल लेवल पे क्लासिफिकेशन, इस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। अब फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट वे में हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमारे एरिया में, सपोज मैं एरिया वाइज क्लासिफिकेशन करी कि भाई लेक गार्डन से एरिया है, हावड़ा एरिया है, जग्गू बाजार एरिया, ऐसे करके हमारे जितने एरियाज हैं कि वही वहां पर एजुकेशनल लेवल क्या है, फीमेल का एजुकेशनल लेवल क्या है। तो वी विल एनालाइज ऑल द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड। तो डेटा सिर्फ कलेक्ट कर लिया और हजार हजार डेटा एक संग हम स्टडी नहीं कर सकते, तो उसके पहले हम सेग्रीगेशन करते हैं कि किस तरीके से स्टडी करना है, किस बेसिस में स्टडी करना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या जानकारी लेनी है। अब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सपोज यहाँ से हजारों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करवाई, मैंने अपने रिसर्च टीम स्टार्ट की, मेरी रिसर्च टीम को बोला भाई आप जाओ और जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर एरिया में, सभी का नाम, नंबर सब ले लो, राइट? अभी सभी स्टूडेंट्स का नंबर, नाम सब तो मेरे पास आ गया, व्हाट विल आई डू विद इट? मुझे उसको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल लेवल के हैं, कितने कॉलेज के हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट हैं। तो मैं उस हिसाब से क्लासिफाई की। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हमें डेटा को क्लासिफाई करना है, क्योंकि मुझे उससे जानकारी लेनी है। आई नीड टू एनालाइज समथिंग एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेक अ डिसीजन। मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए चीजों को एनालाइज करना है, एनालिसिस करने के लिए आपको क्लासिफाई करना है, क्योंकि छोटा करना है चीजों को। बहुत बड़ी चीज जब रहेगी ना, वी कैन नॉट टेक ऑन अ डिसीजन। इज इट पॉसिबल? नहीं, प्रॉब्लम होगी ना, सुनना, ओके। Now, in general, statistics is divided into two parts: descriptive statistics and inferential statistics. अब statistics हमारे दो पार्ट में अपने डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज descriptive statistics. Descriptive statistics नाम से ही समझ में आ रहा है that it summarizes the data with a sample information that characterizes the whole data. It also refers to the presentation of a body of data in the form of tables, charts, graphs, etc. इसका मतलब ये describe कर रहे हैं। Descriptive statistics is all about, it will tell you about the information, जो data है वहां से आपको information बता रहा है, समझा रहा है, in the form of tables, graphs, charts, etc. अब आ गया inferential statistics. Inferential statistics refers to drawing generalization about the properties of the whole population from a sample drawn from the population. Let us, it is the process of making estimation, prediction or decision about population. देखो, descriptive statistics होगा तभी inferential भी होगा। descriptive जब डेटा, देखो यहाँ पर ये क्या है, पहले डेटा हमने कलेक्ट किया, डेटा को सेग्रीगेट किया, देन डेटा को प्रेजेंट किया। सो दिस इज descriptive statistics. यहां तक का पार्ट क्या है? descriptive statistics. अभी मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ कि हमारा सेल्स फिगर तो पैटर्न ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो मैं एक कंक्लूजन निकाल रही हूँ कि अगर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ा एडवर्टीजमेंट पे पैसे लगाते हैं तो सेल्स फिगर और ऊपर की तरफ ही जाएगा। सो दिस इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, क्योंकि मैं यहाँ पर एक
कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, समझ में आया? हाँ। ओके, now let us understand few important statistical terms. वाह, मौसम अच्छा हो गया, हवा आ रहा है ना। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मतलब पूरा कंप्लीट एक मैं बोल सकती हूँ क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट एक जगह जहाँ पे मुझे जिसकी मुझे क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन चाहिए। पॉपुलेशन ले लिए पूरा का पूरा टोटल में। पॉपुलेशन इज कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। For example, all students of an educational institution, salaries of all workers in a community. अब देखो, मुझे वहां से डेटा निकालना है, वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है, या मुझे कोई डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के लिए डेफिनेटली मुझे पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ऑल दोस थिंग। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट में जितने भी टोटल है ना, टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यहाँ पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब कितने लोग हैं, मैंने जैसे बताया अभी कि मुझे भाई अपने इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च करवानी है, तो मैं क्या करूंगी? मैंने बोला इस 10 किलोमीटर में जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिखे, मैंने एलिमेंट्स डिफाइन किया स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स की डेटा हम कलेक्ट करवा रहे, तो द एंटायर सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अभी ये भी हो सकता है मैं बोलूंगी जितने लोग मिले इस 10 किलोमीटर के रेंज में, जितने भी लोग मिले आप सबकी डेटा कलेक्ट करो, तो वो हो गया टोटल पॉपुलेशन। बिकॉज आई सेड कोई भी लोग मिले, एनी पीपल, ठीक है, दिस इज द एलिमेंट। बट व्हेन आई से ओनली द स्टूडेंट्स, यू कलेक्ट द डेटा ऑफ ओनली स्टूडेंट, at that moment I am telling the elements of students, so collection of all elements, so collection of all the students data। समझ में आया? तो पॉपुलेशन मतलब पूरा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ। तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और नहीं, ये मतलब थ्योरी भी आएगा ऐसे लिखने के लिए थ्योरी भी आएगा, और हाँ कि सम्स में ऑप्शन आएगा। नहीं, थ्योरी भी आएगा, सम्स भी आएगा, दोनों ही आएगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कोई माथामुंडू है? अच्छा, नहीं ऐसे पैटर्न होता होगा ना कुछ। नहीं, आप लोग के थ्योरी और प्रॉब्लम्स दोनों ही आएंगे, अच्छा। ठीक है। चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर भी, टू मेक योर लाइफ इजियर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि आप पूरे स्टूडेंट्स की डेटा कलेक्ट करो, ये मैंने बोल ही दिया कि स्टूडेंट्स, कि भाई मुझे रिसर्च करानी अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो डेफिनेटली मुझे स्टूडेंट्स की जानकारी चाहिए। तो मेरे 10 किलोमीटर के रेंज में, ये मेरा 10 किलोमीटर का रेंज है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मिले, ओनली स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग, सब कोई की नहीं बताई, तो एलिमेंट्स इज माई स्टूडेंट। तो 10 किलोमीटर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे हो गया पॉपुलेशन, दिस इज माई पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन के बाद दूसरी चीज होती है, दूसरा टर्म होता है सैंपल। अब सैंपल क्या होता है? तुम लोग को सैंपल मिलता है ना, जैसे हम लोग को मिलता था कुछ फेस वॉश या कुछ क्रीम वगैरह का सैंपल होता है। तो सैंपल कैसा होता है? जैसी चीज है, बहुत छोटा सा। छोटा सा, पर होता वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही है, जैसा ओरिजिनल के फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होगी, वही तो सैंपल में भी होगा, हाँ। होता है ना, बट सैंपल छोटा होता है। तो वैसे ही ये पॉपुलेशन को ही, सिंपली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा छोटा सा सैंपल। मतलब पॉपुलेशन में मुझे जितने जैसे जैसे स्टूडेंट्स मिले हैं, उसमें से ही मैं कुछ लोगों को, जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इन 4 लोगों को मिला के मैंने ये सैंपल बना लिया, ठीक है। इसका मतलब मेरा पॉपुलेशन में ये जो मेरे 10 किलोमीटर में जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनकी जो सोच है, देयर थिंकिंग, देयर लाइफस्टाइल, देयर एटीट्यूड, देयर एजुकेशनल पैटर्न, व्हाटएवर, जो भी चीज, जो भी कैरेक्टरिस्टिक मुझे इस पॉपुलेशन में देखने को मिल रही है, सेम चीज मुझे इस सैंपल में, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगी। समझी? तो सैंपल हो गया पॉपुलेशन का छोटा बच्चा। क्लियर है? यस मैम। अभी क्या होता है, सैंपल हम लोग क्यों निकाल लेते हैं पॉपुलेशन का? टू मेक द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इजियर। हमारा जो प्रोसेस है ना, वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब हम जाते हैं, उसको इजी करने के लिए अपने सैंपल में जाते हैं, ठीक है।
Now census, what is census? Census is the process of collection of data from every element in a population. Census मतलब क्या हो गया, एक एक पॉपुलेशन में एक एक जन से जा जाके पूछना, उनसे डेटा कलेक्ट करना. दिस इज फ्रॉम द एवरी एलिमेंट इन अ पॉपुलेशन. हर एक जन पॉपुलेशन में, अब वो डिपेंड करेगा कौन सी पॉपुलेशन. मैं पॉपुलेशन मतलब मैं पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे किसका डेटा निकालना है. ठीक है. नाउ सैंपल क्लियर है. Sample is a sub collection of data from the population. For example, the salary of all workers in a community is population, but collection of salaries of a few workers for estimation about the whole population is called a sample. Sample is always a subset of the entire population. Clear hai? Clear hai Akriti? Yes, ma'am. Okay. Next is parameter. Parameter is a numerical measurement that describes the characteristics of a population. Now parameter जो है ना, parameter क्या होता है? It's a numerical representation. ये आपके population को represent करता है या describe करता है. Parameter कैसे बोले हम? जैसे स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ एक केपीआई होता है ना, कि भाई उनके मार्क्स अच्छे होंगे, उनके एटीट्यूड अच्छे होंगे. तो दिस इज अ पैरामीटर. क्लियर है? हाँ. ठीक है. नाउ स्टैटिस्टिक्स. Statistic is a numerical measurement that describes the characteristic of a sample. Now what is statistic? Statistic is a numerical measurement. ये एक numerical measurement है जो आपके sample के characteristic को समझाएगा. Statistics जो मैंने पहले समझाया, statistic ये अभी समझा रही हूँ. इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर Start. है? स्टैटिस्टिक्स क्या था पहले? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस. Statistics is the process of collecting, analyzing and classification. And statistic, singular or plural में आ रहा है. Statistic is a numerical measurement that describes the characteristic of a sample. सीधी सी बात है, प्रोसेस के द्वारा ही ये पॉसिबल है. जब हम स्टैटिस्टिकल पूरे प्रोसेस में जाएंगे तभी तो उसको समझ पाएंगे, उस डेटा को. समझी? हाँ. समझी? हाँ. ओके. एग्जिबिट 1.1 यहाँ पर देखो एक सर्वे है. पोस्ट पोल सर्वेज वे कंडक्टेड बाय मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन. जब वोट वगैरह होती है ना, तो उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस द्वारा रिसर्च की जाती है. One such study was by the Center for Study of Developing Society, CSDS, an Indian research institute, through its research program Lokniti, along with the Hindu, in 4 different states, Assam, Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal in 2021, where the assembly election were conducted. The surveys were conducted from March 28, 2021 through May 1, 2021 in different phases in the states in the local languages. The survey was conducted with 3,473 voters in Assam, 3,424 voters in Kerala, 4,354 voters in Tamil Nadu, and 4,223 voters in West Bengal. The study report presented many tables and charts based on the responses to various questions. The study concluded that the people verdicts in these states were based on the respective local issues in each states. अब देखो ये एक बार हम लोग देख सकते हैं. अच्छा देखो, ये जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस है हमारे लिए बहुत माने अच्छा रहता है. ये एक पोस्ट पोल सर्वे के बारे में बता रहा है कि जब वोट के बाद एक सर्वे किया गया, द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है, उन लोगों ने सर्वे किया डिफरेंट स्टेट्स पे. तो जो डिफरेंट इतने इतने लोगों को सर्वे किया गया, तो दिस इज द पॉपुलेशन इन केरला, असम, तमिलनाडु, ये सब पॉपुलेशन है. तो उनकी स्टडी रिपोर्ट को पूरी तरीके से प्रेजेंट किया गया, टेबल्स, चार्ट्स, and based on the responses to various question. अब देखो the team, यहाँ पे टीम है. The article local factors determine electoral program. Wait. Articles based on Assam, West Bengal Assembly women rally behind Trinamool. see यहाँ पर है या नहीं. ओके ये देखो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है यहाँ पर. ओके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा लगता है.
votes for tackling coronavirus. State of यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसका दिखा नहीं रहा है, मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन के बिना नहीं दिखाएगा ये, सब्सक्रिप्शन के बिना नहीं दिखा रहा है ये। अदरवाइज हम लोग को पूरा रिपोर्ट मिल सकता था कि जो पोल एनालिसिस है वो कैसे हुआ, मतलब क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे सोचा और कैसे कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसका पूरा चार्ट वगैरह दिया होगा। As given in the exhibit, sample data was collected by CSDS, then the data was classified and analyzed. As the data was presented in many tables and charts, it can said that the study used descriptive statistics. अब सीधी सी बात है, ये जो डेटा कलेक्शन किया CSDS ने, तो ये तो इन लोगों ने प्रेजेंट किया ना सारी इंफॉर्मेशन की वेस्ट बंगाल में इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ने टीएमसी को वोट किया, इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ने इसको वोट किया, उसको वोट किया, तो क्यों किया, इसको डिस्क्राइब किया गया ऑन व्हाट पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स पे वोट किया या नहीं वोट किया। सो ये जो डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू द इन अ वे ऑफ टेबल्स एंड चार्ट, तो ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका है इसको हम बोलते हैं descriptive statistics, right? This exhibit helps us to familiarize with a few important terms in statistics. अब इससे हमको कुछ चीजें समझने को मिलती है। क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारा यहाँ पर क्या था, किसके ऊपर रिसर्च की गई, बताओ आकृति, अनम्यूट करके बताओ। हाँ मैम। इसमें ये जो हमने अभी डिस्कस किया ना केस, ये जो एग्जाम्पल डिस्कस किया, इसमें हमारा पॉपुलेशन कौन था? पॉपुलेशन जनता से, जनता मतलब जो एलिजिबल वोटर्स थी, एलिजिबल वोटर। हाँ, सबको, सारी जनता को हमने नहीं कंसिडर किया यहाँ पर। तो हमारे रिसर्च में पॉपुलेशन थे ऑल एलिजिबल वोटर्स, मतलब जो एलिमेंट जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या था? द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स हु फेवर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो पॉपुलेशन पैरामीटर यहाँ पर था, जैसे वेस्ट बंगाल में था, टीएमसी को किसने किसने वोट किया, ठीक है, या जो रूलिंग पार्टी है उसको किसने किसने वोट किया, वोट किया तो फिर क्यों वोट किया, ये सारे, राइट। सैंपल, द एलिजिबल वोटर्स सर्वे, 3473 वोटर्स, 3424 वोटर्स, 4354 वोटर्स एंड 4223 इन वेस्ट बंगाल। अब देखो इसको सैंपल क्यों बोल रहे हैं, नॉट पॉपुलेशन, क्यों बोलो तो? ये जो सैंपल है, हम इसको सैंपल क्यों बोल रहे हैं? 3473 वोटर्स इन आसाम, 3424 वोटर्स इन केरला, इसको हम सैंपल क्यों बोल रहे हैं, व्हाई नॉट पॉपुलेशन? मैम इसको पता नहीं, आप बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसको पॉपुलेशन ही बोलना चाहिए ना, कि सैंपल मतलब तो थोड़ा थोड़ा सा उस जो मेन चीज है उससे थोड़ा थोड़ा सा निकाल के वाला चीज हो जाता है सैंपल। हाँ, तो यहाँ पर भी तो थोड़ा थोड़ा ही निकाल के दिया जा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो ऑल एलिजिबल वोटर्स है, जितने वोटर्स है, मतलब अगर तुम वेस्ट बंगाल में लो, वेस्ट बंगाल में क्या सिर्फ 4223 वोटर्स हैं? वेस्ट बंगाल में कितने लाखों लाख वोटर्स है, करोड़ों वोटर्स है। ओनली वेस्ट बंगाल को अगर मैं बात करूं, एलिजिबल वोटर्स में अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, मैंने कम तो लोग नहीं होंगे सिर्फ वेस्ट बंगाल में एलिजिबल वोटर्स, राइट। सो माय एलिजिबल वोटर्स इन वेस्ट बंगाल ओनली, ये है मेरा पॉपुलेशन 1 करोड़, उसमें से सिर्फ हमने 4223 को सर्वे किया है, तो द एलिजिबल वोटर्स सर्वे, इसीलिए हम इसको सैंपल बोल रहे हैं। मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल को ले रही हूँ, मेरे लिए इजी है समझाना। तो वेस्ट बंगाल में तब तो फिर वो सैंपल ही है, समझ में आया? तो एलिजिबल वोटर्स कितने होगा टोटल में, अगर मान के चल रही हूँ 1 करोड़ से ज्यादा ही होंगे, 1 CR इज द एलिजिबल वोटर्स, तो मैंने सिर्फ सर्वे किया 4223 का, दिस इज द सैंपल ना, जिसको मैंने सिर्फ सर्वे किया। क्लियर? हाँ। चलो आगे चलते हैं। Sample statistics, the proportion of eligible survey voters in each state who favor a particular candidate's win. So sample statistics यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग सिर्फ यहाँ पे चेक कर रहे हैं eligible surveyed voters, ठीक है, जिसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, जो पार्टी के ऊपर हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, जो जीता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करें। नेक्स्ट थिंग इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा।
अब क्वांटिटेटिव डेटा, कैरेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। अब देखो कुछ चीजें होती है जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। और जो साधारण सी बात है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जानते हैं, मैक्सिमम थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली एंड सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। So which can be expressed numerically are called quantitative data, and which cannot be expressed numerically are called qualitative data. Clear है? Concept is clear? Yes, ma'am. यहाँ तक concept clear है?